एवरीवन, तो इस वीडियो में बात करेंगे हम मूलांक 3 यानी कि जो 3 तारीख को पैदा हुए हैं, जो कि 12 तारीख को पैदा हुए हैं, 30 तारीख को पैदा हुए हैं और 21 तारीख को पैदा हुए हैं। तो ये लोग जो होते हैं, ये इनकी पर्सनालिटी कैसी होती है, ये लोग किस तरह के मतलब वर्क कर सकते हैं या किस तरह की इनका बिहेवियर होता है, कैसा इनका नेचर होता है, चीज़ों को लेके ये कैसे संभालते हैं। तो जो 3 तारीख को पैदा होते हैं वो कैसे होते हैं, तो मैंने जो पहले वीडियो में बात करी है वो की है एक मूलांक 1 के बारे में, 2 के बारे में, तो ये है तीसरा 3। तो जो कि इन लोगों को इन लोगों का कह सकते हैं नेचर, इन लोगों को जो पसंद है वो उससे रिलेटेड इन पूरी वीडियो में बात करेंगे। तो अभी तक आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं या शेयर नहीं किए तो उन्हें देखिएगा और शेयर कीजिएगा। तो ये वाला वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। हमें जब ये वाले व्यक्ति मिलते हैं या ये वाले व्यक्ति हमारे लाइफ में होते हैं तो क्या इसका पॉइंट ऑफ व्यू होता है उन लोगों का, कैसे वो चीज़ों को सोचते हैं और क्या वो करना चाहते हैं। इससे रिलेटेड बात करते हैं कि ये लोग जो होते हैं, लीडरशिप क्वालिटी इनमें भी मूलांक एक तरह होती है, लेकिन डिफरेंस इसमें बस क्या होता है कि वो थोड़े से मूलांक एक थोड़े सेल्फ सेंटर हो जाते हैं और ये क्या है, ये लीडरशिप क्वालिटी है, तो ये इंस्पायर भी करते हैं कि आप भी लीडर बने। इनमें टीचिंग क्वालिटी होती है, जो ये चाहते हैं कि जो इनके साथ वाला है वो भी ग्रो करे। अगर ये इंटेंशनली उससे एक लिंक बना लेते हैं या कुछ ऐसा मान सकते हैं, एक रिलेशन या एक अच्छी फ्रेंडशिप, तो ये उनको भी गाइड करते हैं, इंस्पिरेशन देते हैं, या इन्हें जहाँ ये काम कर रहे हैं उन्हें भी गाइड करते हैं और इंस्पिरेशन देते हैं कि आप भी आगे बढ़े। तो ये थोड़ा सा इनमें चेंजेस रहता है मूलांक 1 में और 3 में। वो भी उनकी जगह सही होते हैं, लेकिन वो थोड़े से एग्रेसिव होते हैं, सेल्फ सेंटर थोड़ा सा रहता है मूलांक 1 वालों का, और मूलांक 3 में थोड़ा सेल्फ सेंटर भी होते हैं लेकिन गाइड भी करते हैं ताकि सामने वाला व्यक्ति जो उनके साथ है वो भी आगे बढ़े। तो एक पहला तो हुआ इस चीज का ग्रोथ से रिलेटेड। अब इनका नेचर थोड़ा सॉफ्ट होता है, अच्छा होता है, मदद करने वाला होता है, लोग इनको धीरे समझ पाते हैं, क्योंकि ये थोड़े से अपने आप को ना एक्सप्रेस उतना नहीं कर पाते जितना इन्हें करना चाहिए। अब आप कहेंगे कि कुछ पर्सनालिटीज ऐसी होती है जो इस डेट्स की, जो कि एक ओवर एक्सप्रेसिव भी होती है। अब वो डिपेंड करता है कि उनका जो भाग्यांक है, मतलब पूरी डेट जो है वो किस पे डिपेंड है, तो उसके थोड़े से ट्रेट्स भी आते हैं। तो एक्सप्रेस जब ये करते हैं खुद को तो इन्हें बहुत अच्छी ग्रोथ मिलती है, और जब ये एक्सप्रेस करना थोड़ा क्लोज कर देते हैं तो जिसकी वजह से इनको प्रॉब्लम आती है। तो इन्हें थोड़ा सा एक्सप्रेसिव और होना चाहिए, एक अपने आप को निखारने की और क्षमता तो है इनमें, उसको निखारें, चीज़ों को एक अच्छी वे में चीज़ों को लेकर जाएँ, इन द सेंस कि कोई वर्क कर रहे हैं या कुछ रिलेशन है, उसको पूरा एक एंड तक ले जाएँ। ऐसे बीच में उसको ब्रेक कर दें, एक बिलीव खत्म कर दें कि ऐसा नहीं हो सकता है, वैसा नहीं हो सकता है, ये थोड़ा-सा इनको समझना होगा। डिसिप्लिन आपको रखना होगा, ये डिसिप्लिन मेंटेन नहीं हो पाता है। चाहते हैं काम करना लेकिन कर नहीं पाते हैं। कंसिस्टेंसी भी रहती है, कंसिस्टेंसी भी आपको रखनी पड़ेगी, क्योंकि कंसिस्टेंसी जब आप लूज करते हैं तो आप वो कह सकते हैं मोमेंट्स, वो जैसे कोई आप फ्रेंडशिप भी मान लीजिए, अगर आप कंसिस्टेंस टच में नहीं है तो आपको वो जो ग्रुप है उनका वो ऑड लगने लगेगा, आप थोड़े से अलग फील करेंगे। और जैसे आप कहीं वर्क भी कर रहे हैं तो वहां से आप अपना एक सेपरेट स्पेस बनाना चालू कर देंगे। तो थोड़ा सा ये आइसोलेशन का जो एक आप माइंडसेट बनाते हैं ना, कभी मतलब नेचुरली नहीं होता है लेकिन कभी कभी होता क्या है कि चीजें ओवरबर्डन फील करने लग जाते हैं अपने ऊपर कि यार ऐसा नहीं हो जाएगा, वैसा नहीं हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो वो बर्डन क्रिएट हो जाता है। बर्डन क्रिएट होने से इनके दिमाग में बस ये हो जाता है कि मतलब कंफ्यूजन क्रिएट हो, जिसकी वजह से कंसिस्टेंसी खत्म हो जाती है, लोगों से भी इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, खुद के काम को लेके भी इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो जो इन्हें करना है वो थोड़ा कंसिस्टेंसी से करें, डिसिप्लिन से करें। और जो अब इन्हें जॉब या वर्क क्या करना चाहिए या बिजनेस किस तरह का करना चाहिए उस पर आए, तो जॉब है जो एचआर से रिलेटेड हो और जिसमें काउंसलिंग करनी हो, ऐसी कोई कम्युनिकेशन अच्छा होता है इन मूलांक वालों का, 3 नंबर वालों का। तो इससे रिलेटेड उनको बिजनेस देखना चाहिए कि जिसमें आप कंसल्टेंट हो, आप उनको ग्रोथ दें, लीडरशिप क्वालिटी या कोई टीचिंग्स
प्रोवाइड करें। टीचिंग किसी भी उसमें हो सकती है, आर्ट में भी हो सकती है, म्यूज़िक में भी हो सकती है, और डिफरेंट लैंग्वेजेस सिखाने की भी हो सकती है, एक इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। तो इस तरह के जो काम है वो आपको करने चाहिए, क्योंकि आप में नेचुरल एबिलिटी है कि आप चीज़ों को अट्रैक्ट कर लेते हैं, और लोगों को भी आपके नॉलेज के थ्रू, आपके एक्सप्रेशन के थ्रू, आपकी पर्सनालिटी के थ्रू आप लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। तो आपको ये थोड़ा सा समझना होगा कि हमें एक्चुअली में किस फील्ड में वर्क करना चाहिए, क्योंकि आपको पता होती है अपनी क्वालिटी, और सभी को पता होती है, बस उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हम कहते हैं ना कि वो आगे निकल गए, हम रह गए। तो हमें देखना होगा कि हमें कौन सा वर्क करना आता है और जिसमें हम मास्टरी रखते हैं। नहीं तो फिर आप कंपैरिजन करेंगे, ओवरबर्डन फील होंगे और आइसोलेशन में चले जाएंगे। तो ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन था मूलांक 3 वालों का, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फैमिली फ्रेंड्स में। जब तक के लिए बाय।